सभी बच्चों को मेरी ओर से नमस्ते। जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि हम टाइम एंड वर्क की 7 क्लास ले चुके हैं और ये आज हमारी 8वीं क्लास है। जो 8वीं क्लास है वो हमारी कार्य क्षमता पर आधारित होगी। पर पहले सबसे पहले यदि तुमने सभी ने यदि 7 क्लास नहीं देखी तो पहले सभी उन क्लासों को देखें जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने प्रत्येक क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई है और डीपली पढ़ाने की कोशिश की है टाइम एंड वर्क को। यदि मैं चाहता तो सारे टाइम एंड वर्क को 4 से 5 क्लास में खत्म कर सकता था, हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करा के या किसी को छोड़कर, पर मैंने हर क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़ाया और बेहतरीन तरीके से। आज हमारी 8वीं क्लास है, वो होगी कार्य क्षमता पर आधारित। ठीक है, तुम्हारा समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक है, लेते हैं, पहले लिख डाल देता हूं। आज का टॉपिक है हमारा कार्य क्षमता पर आधारित। कार्य क्षमता पर आधारित। कार्य क्षमता पर आधारित हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। कार्य क्षमता पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। यदि ए किसी कार्य का, यदि ए किसी कार्य का 10 दिन में कर सकता है, कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? कितने समय में करेंगे? आप देखते होंगे कि सभी क्वेश्चन मैं अपने पास से और तुम्हारे सामने लिखता हूं और सभी को सॉल्व कराता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले क्वेश्चन कहीं से देखा, उसके बाद उसके आंसर को देखा, फिर मैं तुम्हें कराता हूं। मैं जो भी क्वेश्चन है सब आपके सामने कराता हूं। अभी आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, जब मैंने उसका मैथ का रिव्यू कराया था, उसका मैंने डायरेक्ट जैसे ही पेपर आया मैंने पेपर लेकर बिना सॉल्व किए तुम्हारे सामने मैंने पूरा पेपर सॉल्व कराया था, तुम्हारे आंखों के सामने। ठीक है, बस ये था कि उस टाइम मेरा जो चैनल है वो उसके लिए तैयार नहीं था लाइव के लिए, इसलिए मैंने वो ऑफलाइन बनानी पड़ी थी। तो मैंने ऑफलाइन भी डायरेक्ट मेरी वीडियो को देखोगे कहीं पे भी कट नहीं मिलेगा, तो सीधी सीधी मैंने क्लास बनाई थी। तो मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ वो अपने पास से कराता हूँ। आज मुझे 5 साल ऑफलाइन पढ़ाते हुए हो गए हैं, जिसमें मैंने एक भी क्वेश्चन अभी तक बुक का नहीं कराया। सारे ऐसे ही बोलता हूँ, 100 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन हर चैप्टर में, और ऐसे ही करा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं तुम्हें ऑनलाइन करा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पहले बनाता हूँ, फिर उन लोगों को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया है, उसको समझिए कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर कार्य को उसे कितने समय में करेंगे? तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता, यहाँ पर कार्य क्षमता की बात हो रही है। कार्य क्षमता को बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है, तो यहाँ पे हमने बी की कार्य क्षमता लिख दी 1 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है, तो ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? दुगनी है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 2। यानी ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यानी इसका मतलब है ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों की निकाली, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 3। कितना करते हैं? 3 यूनिट। अब उसने पूछा क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो सबसे पहला काम है हमें टोटल वर्क निकालने का। क्या? टोटल वर्क का। उसने क्या कहा? ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 10 यूनिट को कार्य को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे देख लो 10 दूनी 20। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। कितना आ गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है हमारा? 20। तो एक बार और देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, मैंने लिख दिया 10 दिन में करता है। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 20। ये आ गया टोटल वर्क। अब जिसका पूछा है उससे डिवाइड कर दो। यदि बी का पूछा तो 1 से डिवाइड कर देते। पूछा किसका है? कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे,
तो 20 बटे दोनों मिलकर कितना करते हैं 3, 3 से डिवाइड कर तो 3 6 18, 6 से ही 2 बटे 3 दिन, ये आंसर आ गया 6 से ही 2 बटे 3 दिन। क्लियर बात, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आज का। यदि पसंद आ रहा हो तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि हम भी आगे के लिए वीडियो अच्छे से बनाते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे लिखते हैं बी की कार्य क्षमता, आपके बी की लेते हैं, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से, ए की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी यदि ए और बी किसी कार्य को, यदि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? क्लियर? देखो, बी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? जब भी क्वेश्चन में 1.5 गुनी, 2.5 गुनी, 3.5 गुनी दे, तो जिससे कंपेयर होना है उसे 2 मानना है। तो मैंने यहां पे लिखा ए और बी, यहां पे बात हो रही है इफिशियंसी की, किसकी? इफिशियंसी की। अब उसने बोला कि बी की कार्य क्षमता ए से कितनी है? 1.5 गुनी है। ए से कितनी है? 1.5 गुनी। यदि ए की कार्य क्षमता 2 है, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो बी किससे कितना गुना करता है? 1.5 गुना। तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा? 3। क्लियर बात एकदम। एक बार और देखिए, जब भी कार्य क्षमता 1.5 गुनी, 2.5 गुनी, 3.5 गुनी दे रखी हो, तो जिससे कंपेयर हो रहा है उसे 2 यूनिट मानना है, क्योंकि पॉइंट में नहीं लाना है। तो ए की कार्य क्षमता, बी का कंपेयर हो रहा है, बी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है, ए से कंपेयर हो रहा है, तो ए की कार्य क्षमता हमने कितनी ले ली? 2। तो बी की कार्य क्षमता इससे 1.5 गुनी है, तो 2 की 1.5 गुनी कितना आ गया? 3। क्लियर बात। अब उसने क्या कहा, अभी यहाँ पे हमने पहले निकाला कि ए और बी किसी कार्य को, ए और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। क्लियर बात है, क्योंकि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 5 यूनिट। अब हमें निकालना है सबसे पहले टोटल वर्क। क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? अब उसने क्या कहा, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 दिन में ए और बी किसी कार्य को करते हैं। ए और बी एक दिन में कार्य कितना करते हैं? 5 यूनिट। ए और बी 12 दिन में कार्य करते हैं और एक दिन में काम कितना करते हैं? एक दिन का काम है, एक दिन का। एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना करेंगे? 60 यूनिट। ये आ गया टोटल कार्य, यानी टोटल कार्य हमारा कितना है? 60 यूनिट। अब पूछा किसका है? बी का। तो बी का पूछा है, तो बी से डिवाइड कर दो, 60 बटे 3, 3 से 60 को डिवाइड किया तो बी का कितना आ गया? 20 दिन। कितना आ गया? 20 दिन। यदि ए का पूछा था, 2 से डिवाइड कर देते, 60 बटे 2, तो 2 से 60 को डिवाइड किया, कितना आ गया? 30 दिन। ये आ गया दोनों का। क्लियर बात है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आज मैं सारे 2 वाले कराऊंगा और कल 3 वाले कराऊंगा, ठीक है, जो तीनों की कार्य क्षमता वाले। क्लियर एकदम बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, परसेंटेज वाले। ये रेशियो वाले और अगले लेते हैं परसेंटेज वाले। यहां पे लेते हैं ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, बी की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। यदि यदि बी किसी कार्य का, यदि बी किसी कार्य का बी किसी कार्य को 18 दिन में करता है
तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? उस कार्य को कितने समय में करेंगे? करेंगे। क्लियर बात एकदम। एक बार और क्वेश्चन समझिए। आपके ये कितना है परसेंटेज में? बिल्कुल सेम है। पहले वो रेशियो में था, अब ये परसेंटेज में कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 18 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य। जब भी परसेंटेज की बात हो, जिससे कंपेयर हो रहा है उसे 100% मान लेते हैं। तो उसने किससे कंपेयर कर रहा है? बी से। तो बी की कार्य क्षमता ले लेते हैं हम 100%। कितनी ले लेते हैं? 100%। क्लियर बात एकदम। ए बी किसी कार्य को 100% करता है। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है? 25% ज्यादा है। यदि ये 100% कार्य कर रहा है तो ये इसके कितनी होगी? 125। 125% करता है। तो यहाँ पे रेशियो बनाए, 25 से काटा 2500 का 100 और 25 पंजे 125, बढ़ के पहले का रेशियो। यानी ए 5 यूनिट काम करता है और बी 4 यूनिट काम करता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? ए 5 यूनिट करता है, बी 4 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 9 यूनिट। क्लियर बात एकदम। तो एक बार और समझिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। यदि हमने बी की कार्य क्षमता 100% ली तो ए की कितनी होगी? 125, क्योंकि 25% ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे काटा 2500 का 100, 25 पंजे 125। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की आ गई 4, तो दोनों की मिलकर कितनी आ गई? 9। ये होगी इनकी कार्य क्षमता। अब बात करते हैं टोटल वर्क निकालने की। इसके बाद हमेशा टोटल वर्क पर ध्यान देना है कि उसने क्या कहा? बी किसी कार्य को 18 दिन में करता है। बी किसी कार्य को, किसकी बात हो रही है? बी की। बी किसी कार्य को 18 दिन में करता है। बी का एक दिन का कार्य कितना है? 4। बी का एक दिन का कार्य कितना है? 4। तो 18 दिन में कितना करेगा? 18 गुना 4 बराबर कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 72 यूनिट। अब पूछा किसका है? दोनों का, कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना करते हैं? 9 यूनिट। दोनों मिलकर 9 यूनिट करते हैं, तो 72 को कितने दिन में कर देंगे? 9 अट्ठे 72। तो आंसर कितना आ गया? 8 दिन। क्लियर बात एकदम बेहतरीन। परसेंटेज में और उसमें बस इतना ही अंतर है। इसमें भी हमें रेशियो बनाने पड़ते हैं परसेंटेज के बाद, फिर पहले वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, आसानी से हो जाता है। ठीक है, यदि आपको बेहतरीन लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो सभी वीडियो को शेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखो, कार्य क्षमता पर आधारित है। देखते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, नेक्स्ट टाइप है, बेहतरीन टाइप है। एक ही कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, बी की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। यहां से क्वेश्चन बदल दिया है। यदि ए किसी कार्य को करने में, यदि ए किसी कार्य को करने में, किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? कितने समय में करेंगे? क्लियर है? एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो यहाँ पे देखो, एक बार मैं पहले लिख देता हूँ इफिशियंसी वाला पोर्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए और यहाँ पे लिखा बी। ठीक है, अब यहाँ पे इफिशियंसी की बात करी, इफिशियंसी की बात, यानी ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है? 1.5 गुनी। मैंने बोला था जब भी 1.5 गुनी, 2.5 गुनी और 3.5 गुनी होगी, तो जिससे कंपेयर हो रहा है उसे हम 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? 2। तो बी को मान लिया हमने 2, क्योंकि कंपेयर किससे हो रहा है? बी से। अब ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है? 1.5 गुनी।
तो यानी कि बी 2 यूनिट काम करता है, तो 2 को 1.5 गुना कितना होगा 3, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3। अब एक चीज मैंने पहली वीडियो में बताया था, कार्य क्षमता हमेशा समय की अपोजिट होती है, यानी कार्य क्षमता मैंने बताया था वहां पे, कार्य क्षमता जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय का, यानी कि समय का अपोजिट होता है, यानी कोई जितना ज्यादा कार्य करता है उसे उतना ही कम समय लगता है। तो यानी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:2, तो फिर टाइम का रेशियो कितना आ गया, टाइम का रेशियो आ गया 2 और 3। अब यहाँ पे देखो ए किसी कार्य को करने में कितना लेता है 2 दिन, और बी किसी कार्य को करने में कितना लेता है 3 दिन। तो यहाँ पे देखो ए बी से कितने दिन कम समय लेता है, ए, क्योंकि ये 2 दिन में करता है, ये 3 दिन में करता है, तो कितना कम समय लेता है, एक दिन कम समय ले रहा है। पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देता है कि 10 दिन कम समय लेता है, यानी एक की वैल्यू कितनी है 10, एक की वैल्यू है 10 दिन, तो एक का डिवाइड 10 में किया तो कितना आ गया 10। यदि ए का पूछता है ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो यहाँ पे लिखा ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। यदि बी का पूछता बी में गुणा कर देते तो यहाँ पे आ गया 30 दिन। अब यहाँ पे टोटल वर्क भी निकाल सकते हो, 2 तरीके से बताऊंगा यहाँ पे। पहले देखो कि उसने पूछा क्या है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करें, हमें मिल गया ए उस कार्य को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। यदि दोनों को पूछता है तो दोनों को एलसीएम लो, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 60, 20 से 60 को काटा 3 और 30 से काटा 2, तो दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दो, तो ए प्लस बी बराबर आ गया 60/5, 5 से काट दे कितना आ गया 12। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना है 60, 20 से 60 को काटा कितनी बार गया 3 बार, और 30 से 60 को काटा कितनी बार गया 2 बार। अब पूछा क्या है दोनों मिलकर, तो दोनों को जोड़ो और 60 में डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ गया 12। क्लियर बात एकदम। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा भी देख लो कि दूसरा तरीका है कि यहां से टोटल वर्क निकालो। यहां पे लिखा मैंने टोटल वर्क बराबर ए कि काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में, और ए का एक दिन का काम कितना है 3, तो टोटल वर्क कितना आ गया 60। अब ए प्लस बी पूछा है तो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, 60/3 और 2 कितना आ गया 5, 5 से 60 को डिवाइड कर दो कितना आ गया 12 दिन। दूसरा तरीका ये, जो अच्छा लगे वो कर लेना, क्योंकि दोनों के दोनों आसान है, ठीक है, बेहतरीन एकदम, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन डेली घर से भी दूंगा करने के लिए, वो तुम्हें करके कमेंट्स करने हैं उसके सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, जिससे कि तुम व्हाट्सएप नंबर यहां पे लिख देता हूं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8920366201, ठीक है, 8920366201, जिसको तुम्हें सभी को क्वेश्चन को सॉल्व कर इस पर नंबर पर भेजना है, ठीक है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि तुमने क्वेश्चन दिया। हर बार डेली एक क्वेश्चन मैं तुम्हें लास्ट में करने के लिए दूंगा, जो तुम्हें करके भेजना है, ठीक है, सभी को। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज में कराता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। लिखो यहाँ पे एक ही कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है, 20% अधिक यदि बी किसी कार्य को करने में, यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 5 दिन अधिक लेता है, 5 दिन अधिक लेता है, 5 दिन अधिक लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें आज दूंगा, उसे कल की क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो जो भी सभी बच्चे इस नंबर पर उसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं, नहीं तो मैं उसको कल कराऊंगा, तो देखेंगे कितने बच्चों का वो क्वेश्चन सही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज इस क्वेश्चन का, और यहाँ पे लिखते हैं ए और बी। हमें ए और बी की कंपेयर कर रखा है, यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे लिखा बी। यहाँ पे बात हो रही है इफिशियंसी की, किसकी बात हो रही है, इफिशियंसी की।
कि ए की कार्यक्षमता बी से 20% अधिक है, तो यहाँ पे लिखा 100%, कितना लिखा 100%, इससे कितनी ज्यादा है 20% ज्यादा है, तो कितनी आ गई 120, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 5 बार और 2 से काटा 6 बार। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जो इफिशियंसी है वो टाइम की क्या होती है, अपोजिट होती है, तो यहाँ पर रेशियो कितना आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है और बी 6 दिन में करता है, तो कितने दिन ज्यादा लेता है, एक दिन, कितना लेता है, एक दिन ज्यादा लेता है, पर एक की जगह दे कितना रखा है, बी किसी कार्य को करने में इसे 5 दिन ज्यादा लेता है, यानी एक की वैल्यू 5 है तो कितने गुना है 5, तो 5 की गुना इसमें कर दी, एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है 25 दिन में, यदि ए का पूछा तो ए का आंसर 25 दिन था, यदि बी का पूछा तो बी की 5 की गुना करी कितना आ गया 30 दिन। क्लियर बात। अब मैंने दो तरीके से बताया, जैसा मन कर ऐसे कर लो, एक तो है दोनों को एलसीएम लो 150, 25 से काटा 6 बार और 30 से काटा 5 बार और दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दो, यानी 150 बटे 11, तो 11 से 150 को डिवाइड किया कितना जाएगा, 11 एकम 11, 13 से ही 7 बटे 11 दिन आ गया, ये आंसर हो गया। क्लियर बात। एकदम आज देता हूं मैं जो तुम्हें घर से क्वेश्चन करके ना, ठीक है, तो उसको और लिख लीजिए, देख लीजिए, घर वाला क्वेश्चन है, सभी को इस नंबर पर उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप करना है। चलो देखते हैं, यहां पे लिखता हूं, क्वेश्चन है ए किसी कार्य को जितने समय में करता है बी उसके आधे समय में, बी उसके आधे समय में, एक चौथाई कार्य कर देता है, एक चौथाई कार्य कर देता है, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 16 दिन में करते हैं, उस कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। क्लियर बात। एक बार और पढ़कर सुनाता हूं यदि किसी को समझ में नहीं आया। ए किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी उसके आधे समय में एक चौथाई कार्य कर देता है, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। ठीक है, यदि वहां पे नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर, तो सभी इसी नंबर पर सॉल्यूशन भेजना है 8920366620। ठीक है, तो इस नंबर पर सभी अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि मुझे मिल जाएगा। तो फिर देखते हैं, यदि नहीं होता है तो मैं कल इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो सभी बच्चों से आग्रह है कि सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।